नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। हिंदुस्तान में चारों तरफ आपको धर्म का बोलबाला दिखेगा। धर्म के नाम पर विवाद, धार्मिक जलसे, धार्मिक प्रवचन। कृषि प्रधान देश था, अब धर्म प्रधान हो गया है। धर्म से जब लोगों को थोड़ा वक्त मिलता है तो कुछ खेती वगैरह भी कर लेते हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ में जो औद्योगिक नगरी है, यहाँ की भिलाई, जहाँ नेहरू के समय में भिलाई स्टील प्लांट बना था, जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा उद्योग भी है, जिसकी वजह से देश भर के अलग अलग प्रदेशों से आए हुए लोग, अलग अलग जातियों के धर्मों के लोग भिलाई में आकर बसे। भिलाई को कुछ लोग औद्योगिक तीर्थ कहते हैं, कुछ लोग भिलाई को मिनी भारत कहते हैं। कुल मिलाकर भिलाई ने छत्तीसगढ़ जैसे राज्य, जो अविभाजित मध्य प्रदेश का हिस्सा था एक समय, उसको एक जाति विहीन, धर्म विहीन, क्षेत्रीयता विहीन एक समाज दिया वहाँ पर, और उसका असर बाकी छत्तीसगढ़ पर भी हुआ। लेकिन वहाँ पर भिलाई की जो टाउनशिप है, जो बीएसपी के अंदर आती है, भिलाई इस्पात संयंत्र की रिहायशी कॉलोनी, उसके बाहर सड़क के किनारे जो हिस्सा राज्य सरकार का है, जो म्यूनिसिपल का है, जो कलेक्टर और एसपी के मातहत आता है, उस जगह पर कल एक बड़ी कार्रवाई हुई। वहाँ सुबह से सरकार की बहुत सारी मशीनें पहुंची और उन्होंने वहाँ एक मजार के इर्द गिर्द कई एकड़, 2.5 एकड़ जमीन पर शायद अवैध कब्जे करके कारोबार किया जा रहा था। कोई धार्मिक काम नहीं हो रहा था। एक छोटी सी मजार बनी हुई थी, उसके बाद चारों तरफ जितना इलाका खाली पड़ा था, सरकारी रेट से किसी अखबार ने अंदाज लगाया है कि 400 करोड़ रुपए की जमीन पर अवैध कब्जा था। उसको तोड़ना शुरू किया तो खबर ये फैली कि मजार को तोड़ा जा रहा है। लेकिन शाम तक जितनी तस्वीरें आई, जितने वीडियो आए, जो खबर आई, उसमें मजार को नहीं छुआ गया है। लेकिन जो बाजार उसके इर्द गिर्द बन गया था पूरा, जिसमें लोग बड़े बड़े कारोबार कर रहे थे, ऐसी दर्जनों दुकानों को वहाँ से हटाया गया, तोड़ा गया। उन्हीं दुकानों के बीच में मजार का एक मीनार नुमा गेट बना था, उसको भी तोड़ा गया। उससे भी कुछ लोगों को ऐसा लगा कि वहाँ पर दरगाह, मस्जिद या मजार किसी को तोड़ा जा रहा है, लेकिन वैसा नहीं था। अब ये सवाल उठता है कि धर्म के नाम पर अगर इस तरह के अवैध कब्जे होते हैं तो उनका क्या किया जाना चाहिए। ये किसी एक धर्म की समस्या नहीं है, ये सभी धर्मों के साथ ऐसा है। मैं तो सरकार की इस कार्रवाई से सहमत हूँ, और ये कार्रवाई जो हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद मुमकिन हो पाई, जिसने कलेक्टर को ये आदेश दिया कि कलेक्टर इतने दिनों के भीतर तय करे कि इसका क्या करना है। सारे अवैध कब्जे जो मजार के इर्द गिर्द, मजार के नाम पर कर लिए गए थे, उनके लिए छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट ने कलेक्टर से कहा कि आप 20 दिन के भीतर इसका फैसला कीजिए कि इस पे क्या कार्रवाई करना है। कलेक्टर ने नोटिस दिया, आदेश दिया म्यूनिसिपल को कि इसको तोड़ो। उसको तोड़ा गया कल। अच्छा किया गया, मैं तारीफ करता हूँ इस बात की। लेकिन इसके साथ एक सवाल भी उठता है कि मजार के इर्द गिर्द का तो यहाँ पे तोड़ दिया गया, खुद मजार, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च या और किसी भी धर्म का कोई उपासना स्थल जो कोई सार्वजनिक जमीन पर बना हुआ है, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बरसों पहले ये फैसला दिया हुआ है, बरसों पहले, कि किसी भी सरकारी या सार्वजनिक जगह पर बने हुए ऐसे किसी भी धर्म स्थल, अगर वो सड़क में बाधा डालते हैं, सड़क के किनारे हैं, रास्ता रोकते हैं या कहीं भी हैं, उनको हटाया जाए। ये साफ साफ आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया। मैं अभी देख रहा कि देश के अलग अलग कई राज्यों के हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद भी जो अलग अलग मामले पहुंचे अदालतों तक, वहाँ सभी हाई कोर्ट ने, चूंकि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुका था बड़ा साफ साफ, बहुत साल हो गए, तो हर हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया कि ये धार्मिक अवैध निर्माण हटाया जाए। मैं कारोबार की बात नहीं कर रहा हूं जो धर्म के आड़ में किया गया है, मैं
धार्मिक अवैध कब्जे और अवैध निर्माण की बात कर रहा हूं, जिसमें मंदिर, मस्जिद, दरगाह, मजार, गुरुद्वारा, चर्च और भी किसी धर्म का कुछ हो तो वो भी हो सकता है। इनको जितने फैसले मैं देख रहा हूं हाई कोर्ट के अलग अलग, सारे फैसलों में यह है कि इनको हटाने का आदेश दिया गया। एक बड़ा फैसला मुझको दिख रहा है, ये अभी 23 जुलाई 24 चल ही रहा है, 23 जुलाई यानी अभी 2 महीने पूरे नहीं हुए हैं, उसके भीतर का है। 1 महीने के भीतर गुजरात सरकार ने प्रदेश भर में 503 अवैध धार्मिक निर्माणों को हटा दिया, ध्वस्त कर दिया, तोड़ दिया, हटा दिया। मैं जिस अखबार को देख रहा हूं उसमें एक मंदिर को गिराते हुए फोटो है, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, जैसी बड़ी मशीनें आप हर जगह देखते हैं। गुजरात सरकार ने गुजरात हाई कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट की है कि हमने सरकारी जमीन, सार्वजनिक जमीन पे बनाए गए 503 अवैध निर्माणों को 1 महीने में हटा दिया है। गुजरात की सरकार भाजपा की सरकार है, जिससे कुछ लोग उम्मीद कर सकते हैं कि वो हिंदू धर्म स्थानों पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। लेकिन जो आया है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने ऑर्डर दिए थे कि सारे धार्मिक निर्माण जो कि सार्वजनिक जगहों पर अवैध रूप से बनाए गए हैं, उनको सबको हटा दिया जाए। ये एक घटना पुरानी थी वहाँ 2006 में। 2006 में वडोदरा नाम की जगह में कुछ सांप्रदायिक तनाव हुआ था, दंगे हुए थे। वहाँ पर 3 मज़ारों को हटा दिया गया था, लेकिन एक मंदिर रहने दिया गया था, उसकी फ़ोटो छपी थी। उसके बाद सांप्रदायिक तनाव हुआ था, तब से इस तरह का चल रहा था मामला। तो इनमें से सैकड़ों जिला प्रशासन के तहत आने वाली जगह पे थे और सैकड़ों म्यूनिसिपल के इलाकों में आने वाली जगह पे थे। इनको सबको हटा दिया गया। 2 धार्मिक ढांचे ऐसे थे जिनको रेगुलर किया गया, नियमित किया गया, सरकारी नियमों के तहत नियमित किया गया, गुंजाइश रही होगी। 28 धार्मिक स्थान ऐसे थे जिनको हटा के अलग किया गया, दूसरी जगह ले जाया गया, कोई जगह आसपास रही होगी। और ये आदेश किसने दिया था? गुजरात हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस प्रणव त्रिवेदी, इनके आदेश पे ये हुआ। सैकड़ों, यानी छोटा नहीं होता, 503 अवैध धार्मिक निर्माण 1 महीने में गुजरात सरकार ने हटा दिए। मैं और भी देख रहा था ऐसे। केरल की सरकार ने इसके खिलाफ फैसला दिया है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने धार्मिक अवैध निर्माण हटाने के लिए फैसला दिया है। ये मामला जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में गया था, ये धार्मिक स्थान को हटाने का शायद नहीं था। आसपास जो कारोबार कर रहे थे उस धर्म के आड़ में, उनको हटाने के लिए था। मैंने पूरा फैसला पढ़ा नहीं है, लेकिन वहाँ मजार, दरगाह जो भी है उसको नहीं छुआ गया है अभी। अब सवाल ये उठता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है, जो कि पूरे देश पर लागू होता है, किसी जगह अगर किसी को नियमित करने की गुंजाइश है तो आप नियमित करें, वरना उन्होंने जिला प्रशासन, जिला एसपी, इनको जिम्मेदार ठहराया है सुप्रीम कोर्ट ने कि सार्वजनिक जगह पर अगर धार्मिक अवैध निर्माण होता है तो ये 2 लोग जिम्मेदार रहेंगे, उसके नहीं होना चाहिए। लेकिन होता है। हम तो पिछले 20 बरस से, 15 बरस से, जब भी सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है, उसके भी पहले से लगातार हम ऐसे तस्वीरें, ऐसे समाचार इनको सामने रखते आ रहे थे अखबार में कि जिसमें कोई अंत नहीं था, धार्मिक अवैध निर्माण का कोई अंत नहीं था। मुझको अपनी बनाई हुई एक हेडिंग याद है, बहुत साल पहले की बात है। किसी मंदिर का अनाप शनाप विस्तार हो गया था, पूरा अवैध निर्माण था। तो मैंने अखबार में एक हेडिंग बनाई थी, उसमें लिखा था, कब तक पांव पसारोगे प्रभु,
कितना पांव फैलाओगे, कितनी जगह की ज़रूरत है। और जगह की ज़रूरत है तो जिस धर्म का भी हो उस धर्म के लोग अपने पैसों से ज़मीन खरीद लें। अगर बहुत गरीब हैं, नहीं खरीद पाते हैं ज़मीन, हैं कुछ धर्मों को मानने वाले लोग ऐसे हैं जो बहुत गरीब हैं, वो सरकार को अर्जी दें कि हमको अपना धार्मिक स्थान बनाने के लिए थोड़ी ज़मीन अलॉट कर दीजिए। सरकार रियायती रेट पर या मुफ्त में ज़मीन दे सकती है, सरकार के पास अपनी ज़मीन है। लेकिन अवैध कब्जा करके, अवैध निर्माण करके किस तरह की पूजा हो सकती है, किस तरह की भक्ति हो सकती है? कौन से ऐसे ईश्वर हैं जो इस पे खुश होंगे? अवैध काम, अवैध निर्माण, सार्वजनिक जिंदगी में तबाही लाना, इसमें कौन से ईश्वर खुश हो सकते हैं? इसमें मुझको थोड़ी सी हैरानी होती है। मैं अभी भिलाई की घटना से ऊपर उठकर बात कर रहा हूँ। चारों तरफ सरकारी ज़मीनों पे, सड़कों के किनारे, कॉलोनियों के खेल के मैदान में, बगीचे में, हर तरफ जो निजी कॉलोनियाँ बनती हैं जिनमें नक्शा पास होता है, लेआउट, गार्डन की जगह जो दिखाई गई है, उस पर तुरंत मंदिर बन जाता है। और मंदिर बनने से आप गार्डन में जाके न ध्यान कर सकते, न प्राणायाम कर सकते, न चैन से बैठ सकते, क्योंकि हर मंदिर का अपना धार्मिक आयोजन चलता है। रोज़ सुबह चलता है, रोज़ शाम को चलता है। किसी दूसरे धर्म का होगा तो उसका भी चलता है आयोजन। अब सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उस पर अमल अगर राज्य सरकार कोई नहीं करती है तो अभी तक उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा कोई अवमानना का केस अगर कोई जाकर दायर करे तो उस राज्य के लिए, उस राज्य की सरकार के खिलाफ ऐसा फैसला हो सकता है। लेकिन मेरा देखा हुआ है कि सत्ता चाहे तो बड़ा रास्ता निकाल सकती है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शहर का एक सिरा है जहाँ से एक नदी गुजरती है। महादेव घाट नाम की जगह है जहाँ मेला लगता है, बहुत बड़ा मेला लगता है। लोग आते हैं उसमें शायद 1,50,000 लोग भी उस मेले में पहुँचते हैं। वहाँ कार्तिक पूर्णिमा को मेला होता है, पुन्नी मेला कहते हैं उसको, और भी दिनों में होता है। वहाँ महादेव की पूजा होती है, तो शायद शिवरात्रि को भी होता है, और दिनों पे भी होता है। वहाँ पे एक बहुत बड़ी जगह पे, सरकारी जगह थी, नदी के किनारे की थी, उस पर कब्जा करके बहुत बड़ी जगह पे एक धर्मालु व्यक्ति ने, बुजुर्ग व्यक्ति थे, उन्होंने पूरा का पूरा मंदिर बहुत बड़ा बना लिया, बहुत बड़ा। सामने दुकानें निकाल ली। वो पैसा घर लेके शायद नहीं जाने वाले थे, पैसे वाले थे, लेकिन उस मंदिर को चलाने के लिए सामने 5-10 दुकानें निकाल ली गईं। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक गए लोग। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सख्त आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पूरा का पूरा गिरा दिया जाए। अवैध निर्माण सार्वजनिक जगह पर कब्जा करके किया गया है, अवैध निर्माण गिरा दिया जाए। सामने की कुछ दुकानों को तोड़ दिया गया, मंदिर को नहीं हटाया गया। मैं किसी भी एक धर्म के बारे में ये बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी के बारे में कर रहा हूँ। मैंने भिलाई के बारे में कहा जहाँ एक मजार की आड़ में कारोबार चल रहा था। मैं अभी ये राजधानी रायपुर की जो बात बता रहा हूँ, एक मंदिर, बड़ा संगमरमर का बड़ा सा विशाल मंदिर है, सामने अवैध दुकानें बना दी गई थी। पूरा का पूरा मंदिर का कब्जा, निर्माण सभी कुछ अवैध था। सुप्रीम कोर्ट ने हटाने कह दिया था, नहीं हटाया गया उसको। ये छत्तीसगढ़ की पिछली कांग्रेस सरकार के और पिछली बीजेपी सरकार के दौर की बात है, जो 15 साल चली थी। नहीं हटाया गया उसको। आसान भी नहीं रहता धर्म स्थल को हटाना एक बार बन जाने के बाद। मुझको भी अच्छा नहीं लगेगा। लोग बहुत सारा पैसा लगाते हैं, जनता का बहुत सारे पैसे के बाद ये सब बनता है, तो मुझको भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन ये बनना क्यों चाहिए? पहली बात तो ये है, क्या इतने बड़े बड़े निर्माण होते हुए उस इलाके की पंचायत, उस इलाके का म्यूनिसिपल, वहाँ का थाना किसी को नहीं दिखता?
ये बनाने वाले जो ट्रस्ट रहते हैं इसमें बड़े ताकतवर लोग रहते हैं, कोई कमज़ोर लोग नहीं रहते, तो उनको जवाबदेह क्यों नहीं ठहराया जाता? जब किसी जगह को घेरा जाता है, पहला ट्रक ईंट का वहाँ खाली होता है, उस वक्त तो उसको क्यों नहीं रोका जाता? तो मुझको लगता है कि हर सार्वजनिक जगह का हर साल 6 महीने में एक रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। वीडियो रिकॉर्डिंग अब बहुत सस्ती हो गई है, आप म्यूनिसिपल के किसी चौकीदार को भी भेजेंगे तो वो भी वीडियो बना के लेके आ सकते हैं। इतने बड़े बड़े अवैध निर्माण होते हैं। ये केवल हिंदू धर्म की बात नहीं है, हम और दूसरे धर्मों पे चलें। एक दूसरा अवैध निर्माण यहाँ पे ऐसा हुआ कि शनिवार की बात थी शायद, शनिवार को सड़क के किनारे जहाँ पर हाउसिंग बोर्ड की एक कॉलोनी का गार्डन बनना था, उसके लिए जगह रखी गई थी और जी रोड नेशनल हाईवे के किनारे की जगह थी। वहाँ पे शनिवार की शाम को सिख समाज के लोगों ने एक गुरुद्वारे का कंस्ट्रक्शन चालू किया। पूरे समाज के लोग जुट गए मजदूर की तरह, पैसे वाले जितने भी थे वो लोग भी आ गए, सब लोग आ गए। आप कल्पना कर सकते हैं कि सोमवार की सुबह जब तक सरकारी ऑफिस खुलें, अदालत खुलें, तब तक वो कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया था गुरुद्वारे का। अब और बढ़ गया है वो। कौन है ऐसा जो इसको नहीं फैला रहे हैं? इसको तमाम धर्मों के लोग मुझको इसी तरह दिख रहे हैं। तो क्या किया जाए इसका? और दूसरा ये है कि धार्मिक निर्माण एक बार जब बन जाए तो उसको हटाना बड़ा मुश्किल रहता है। तमाम धर्मों के लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। कहीं आप मजार या मस्जिद हटाएंगे, मस्जिद हटाने के भी फैसले हुए हैं अलग अलग हाई कोर्ट से। मैं एक फैसला आपको बतलाता हूँ, अभी फरवरी के महीने का है, इसी साल का, आधा साल हुआ है उसमें। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की एक मुस्लिम संस्था को कहा कि उन्होंने सरकारी ज़मीन पर जो एक मस्जिद का अवैध निर्माण कर लिया है उसको हटा दिया जाए। अदालत ने कहा सार्वजनिक जगहों पर गैर कानूनी धार्मिक निर्माण ऐसी जगह नहीं हो सकती जहां से धार्मिक प्रवचन दिया जाए, नसीहत दी जाए। साफ साफ कहा इन्होंने। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच थी। मैं भी नहीं जानता हूं कि उसके बाद उसके ऊपर अमल हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन अदालत का रुख बतला रहा हूं मैं आपको। अदालत का रुख बहुत साफ है। और हम देखते हैं, मैं अपने शहर में, अपने प्रदेश में देखता हूँ, स्कूल के बगल में, बगीचे के बगल में कहीं पे मजार बन गई है, कहीं पे मंदिर बन गया है, कहीं गुरुद्वारे बन गए हैं। शायद ईसाई संख्या में कम है तो उनको इस कदर अवैध कब्जों की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, संख्या में कम है इसलिए। लेकिन बहुत सारे इसी तरह से बन रहे हैं। अवैध कब्जा, अवैध निर्माण। मैं सोचता हूँ कौन सा ईश्वर होगा जो वहाँ चैन से सोता होगा? नहीं, तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया जो मेरे लिए संगमरमर का मंदिर बनवा दिया, या बड़ी बड़ी मीनारों वाली मस्जिद मेरे लिए बनवा दी, या गुंबद वाला मेरे लिए गुरुद्वारा तुमने बना दिया। बहुत अच्छा है, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे ही काम करो और देखो सरकारी ज़मीन कहाँ कहाँ पर है, उस पर कब्जा करके और बनाओ। कौन सा ईश्वर, कौन से ईश्वर, कौन से गुरु ऐसी हरकतों से खुश हो सकते हैं? जब धर्म खुद पटरी पे नहीं आता है, जब धर्म खुद सुधरने को तैयार नहीं होता है, तो सुप्रीम कोर्ट को बतलाना पड़ा, कड़ा रुख अख्तियार करना पड़ा। कहा कि ये खाली करो इसको, सबको, जो बन चुका है उसको भी हटाओ, खाली करो। लंबा चौड़ा फैसला है, मैं उसके एक एक शब्द पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने खाली करने के लिए कहा। अब आप समझ लीजिए इस बात को कि अदालत का रुख इस बारे में क्या हो रहा है। अदालत का रुख मनमानी नहीं है कि जजों को, जज मेरी तरह नास्तिक हैं तो उन्होंने कहा हटाओ सबको, ऐसा नहीं है। शायद ही कोई जज नास्तिक होंगे, बहुत कम है नास्तिक। मैं एक बहुत ही अल्पसंख्यक तबके में आता हूँ, धर्म के आधार पे नहीं, नास्तिकता के आधार पे। तो सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं
वो हो सकता है कोई मंदिर जाते होंगे, मस्जिद जाते होंगे, चर्च जाते होंगे, गुरुद्वारे जाते होंगे, जहां भी जाते होंगे। उन्होंने अगर बार बार ये फैसला दिया है, एक बार नहीं दिया है, बार बार दिया है, हर राज्य के मामले में दिया है, हर राज्य के मामले में दिया है, छत्तीसगढ़ का मैंने आपको बताया, तमिलनाडु का अभी बताया, हर प्रदेश के मामले, उत्तराखंड के बहुत सारे मामले पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट में, बहुत सारे। सरकारों से हलफनामा मांगता है सुप्रीम कोर्ट, बार बार कहता है। सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट का एक रुख जो है, जो फैसला है उसका लिखित फैसला, खुलासे से लिखा हुआ, जब तक पार्लियामेंट उसको पलटने के लिए कोई कानून नहीं बनाती है, तब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला कानून रहता है। ये हिंदुस्तान का संविधान कहता है। अब ये लोगों को देखना है, सरकारों को देखना है, शासन को, प्रशासन को, अवैध कब्जा, अवैध निर्माण करने वाले तथाकथित धर्मालुओं को पता नहीं कौन से ईश्वर का सम्मान बढ़ता है ऐसे में कि अवैध कब्जा, अवैध निर्माण, रास्ता रोको, आसपास के लोगों का जीना हराम करो, कहीं गार्डन की जगह खत्म करो, कहीं मैदान की, ट्रैफिक को जाम करो और वहां पे अपने ईश्वर को बैठाकर, अपने गुरु को बैठाकर उसकी पूजा करो। खतरनाक है ये। इसलिए खतरनाक कह रहा हूं मैं कि हिंदुस्तान में आज धर्मांधता और सांप्रदायिक तनाव इतना फैला हुआ है कि आप जब किसी एक धर्म के किसी जगह पर अगर कार्रवाई करें तो वो तुरंत कहता है ये दूसरे धर्म वालों को क्यों नहीं हटाते। ये सभी धर्मों का देखा देखी एक दूसरे के लिए रहता है। मेरा ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट को लागू करवाने कहता है, अमल करवाने वो नहीं करवा पाता, सरकारें नहीं करती हैं। क्या किया जाए इसका? देश के हित की फिक्र किसको है? ये अवैध निर्माण से किसी धर्म का सम्मान नहीं बढ़ता, ये अवैध निर्माण से किसी ईश्वर गुरु का सम्मान नहीं बढ़ता, इससे अपमान होता है। मेरा तो ये मानना है किसी धर्म के नाम पे आप गैरकानूनी काम करते हैं तो आप उस धर्म और उससे जुड़े हुए ईश्वर या गुरु का अपमान करते हैं। नहीं करना चाहिए ऐसा काम। तो जो भिलाई में हुआ है ये तो अभी धर्म स्थल को नहीं हटाया गया है, तो उसके आसपास के बाजार को हटाया गया है। लेकिन मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि जहां कहीं ऐसा हो रहा है उसको रोकना चाहिए। लोगों को, सरकार को चिट्ठी लिखनी चाहिए कि हमारे इलाके में ये अवैध कब्जा करके धार्मिक निर्माण हो रहा है, रिकॉर्ड में लाना चाहिए, सरकार से उसकी रसीद लेनी चाहिए। पुलिस को, कलेक्टर को, म्युनिसिपल कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर उसकी पावती लेना चाहिए। आपके पास सबूत रहना चाहिए कि आप इतने साल से इसका विरोध कर रहे हैं। अब तो आसान है, उसकी फ़ोटो खींचिए, उसका वीडियो बनाइए, उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट कीजिए। कुछ लोग नाराज़ होंगे लेकिन बहुत सारे लोग खुश होंगे और आपकी अपनी नागरिक जिम्मेदारी पूरी होगी। ध्यान रखिए, देश का कानून, संविधान, सुप्रीम कोर्ट, ये सब आपके साथ हैं। अगर आप गलत काम का विरोध करेंगे, अवैध निर्माण का विरोध करेंगे, इसको सोच के देखिएगा आप। मैं बार बार उसी बात को दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये आपकी भी जिम्मेदारी है। अपनी अगली पीढ़ी के लिए एक साफ सुथरा हिंदुस्तान छोड़ के जाएं। धार्मिक अवैध निर्माण जो हैं ये सबसे ही खतरनाक रहते हैं। इनको हटाते हुए कहीं दंगे होते हैं, कहीं हिंसा होती है, एक तनाव होता है। अदालतों का रुख साफ है, अदालतें किसी भी धर्म के अवैध निर्माण, अवैध कब्जे के पक्ष में नहीं है। ये शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है इस पे कार्रवाई करना। और मैं सबसे बड़ी मिसाल गुजरात की दे रहा हूँ। गुजरात सरकार ने 1 महीने के भीतर 503 अवैध धार्मिक निर्माणों को हटाया है। जो फोटो मेरे सामने है ये है भगवा केसरिया रंग के एक मंदिर को पीले रंग की एक मशीन तोड़ रही है। सभी धर्मों के ऊपर ये कार्रवाई हुई होगी, क्यों नहीं होना चाहिए? मुझको लगता है बाकी प्रदेशों के लोगों को भी गुजरात की सरकार से प्रेरणा लेनी चाहिए। यह भी जुलाई में उन्होंने दाखिल किया है। 1 महीने में 503 अवैध धार्मिक निर्माणों को ढहा दिया। बाकी प्रदेश क्यों नहीं कर सकते ऐसा? लोगों का
जीना सुखी हो जाएगा, लोगों की आवाजाही अच्छी हो जाएगी। सरकार जमीन दे उनको, जहां देना है वहां पे सरकारी जमीन को अलाट करवाएं, बनाएं वहां पर। अपने ईश्वर को, अपने गुरु को अवैध कब्जे और अवैध निर्माण में न बैठाएं। इसको रोकने में हर नागरिक की जिम्मेदारी है। आपको भी इसकी तस्वीरें खींचकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना चाहिए। चलिए, आज की बात यहीं तक। आपको अगर ये एडिटोरियल मेरा अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, टिप्पणी लिखिएगा। मैं किसी एक धर्म के पीछे नहीं पड़ा हूं, मैं सभी के लिए बराबरी से बोल रहा हूं। सोच के देखिएगा क्या होना चाहिए, टिप्पणी जरूर लिखिएगा अपनी। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर गुटखा, तमाकू, बीड़ी, सिगरेट का शौक आप रखते हैं तो ध्यान रखिए। छत्तीसगढ़ में 2 दिन पहले एक छोटे से बच्चे को बाप ने मना किया, तमाकू मत खाओ, उसने खुदकुशी कर ली। छोटा सा बच्चा था। नशा इतना बुरा होता है तंबाकू का। नशा के लिए कोई गांजा, चरस, अफीम, दारू इसकी ज़रूरत नहीं है। तंबाकू का नशा भी इतना ही बुरा होता है। इसको छोड़ दीजिए, वरना कैंसर आपको नहीं छोड़ेगा। मैं लोगों को सड़क किनारे, बगीचे में, जहाँ मैं सुबह साइकिल चलाने जाता हूँ, वहाँ जहाँ किसी को देखता हूँ गुटखा, तंबाकू खाते, सिगरेट, बीड़ी पीते, रोक के बोलता हूँ उनको। मुझको डर भी लगता है कोई मुझ पर हमला ना कर दे, लेकिन फिर भी बोलता हूँ मैं। आप मत बोलिए ऐसा, खतरा मत उठाइए, लेकिन कम से कम छोड़ दीजिए इन चीज़ों को, वरना आप अपने बच्चों के लिए दुकान, मकान, पैसा, बैंक का खाता, गहने छोड़ के जाएं या न जाएं। एक बात जान लीजिए, इस किस्म का या किसी किस्म का नशा अगर आप करते हैं तो इस बात का बड़ा खतरा रहता है कि आपके बच्चे भी उसी नशे को पकड़ लें। अपने परिवार को उससे बचा के जाइए।